ये पटना में पोस्टर की राजनीति कर ही रहा है। चुनाव जीत के हमें बिहार को बदलना भी है। जो बच्चे 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। जब सदन में बैठे पुरुष महिलाओं की गाल पे नोट चिपकाएंगे तो महिलाओं के लिए कैसे नीतियाँ बनेंगी। मुझे बहुत ही खुशी होती अगर नीतीश जी अब चले जाते। बिहार में अभी सीएम किसको होना चाहिए, कौन है उसके लायक तो हम ही हैं। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्यमन। हमारे साथ आज खास मुलाकात में खास मेहमान हैं, पुष्पम प्रिया जी हैं, द पीपल्स पार्टी हैं इनका। इनसे हम बातचीत करेंगे लगातार खास मुलाकात में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। अब पिछले चुनाव में भी आपका जिक्र हुआ था, काफ़ी ज़ोर शोर से दमखम के साथ आपने बिहार में वापसी की थी। इस बार फिर से चुनाव की तैयारी में है, क्या कुछ लग रहा है, क्या तैयारी है इस बार? अच्छी तैयारी है। सेल्फ मेड जो नेता होते हैं उनको थोड़ा वक्त लगता है। बूथ पे अपने लोग होने चाहिए, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। वही तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी कहीं ना कहीं आपके 100 से ऊपर उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं किसी कारणवश पीछे रख दिया गया था। बहाने ढूंढ के उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। हमें मालूम था कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। हमें मालूम है कि जो तंत्र है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हम भी कभी उस तंत्र का हिस्सा रहे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन हम भी उसके लिए तैयार थे। हमारी पार्टी को रजिस्टर भी नहीं किया गया था, इसलिए और भी ज़्यादा ख़राब हमारा परफॉर्मेंस था, क्योंकि हम चुनाव चिन्ह ही नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अभी मिल गई है बिहार के विकास के इंजन की सीटी। इंजन की सीटी बजा देना है बिहार में, बजाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सभी लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जो नेता बनने की कोशिश करते हैं या करते हैं, उनका कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है। हड़ताल करेंगे, हंगामा करेंगे या फिर कुछ मुद्दा की मांग करेंगे। सवाल ऐसा होता है, आपका ऐसा फिलहाल मैंने तो नहीं देखा कभी। तो किस मुद्दों को लेकर किस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रही हैं अपने पार्टी को लेकर? ये मुद्दे हमारे कभी होंगे भी नहीं। तो नेता कैसे बनिएगा? तमाशा वाली राजनीति करके नेता नहीं बनना है। बहुत सारे नेता हैं वैसे, ऑलरेडी सभी नेता वैसे ही हैं। जहाँ पे ज़्यादा संख्या होती है वहाँ पे पहुँच जाना है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं उनके बीच में चले जाना है और उस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश करना है। सामने उन सब के सामने चलना है, जैसे कि आप ही ने वो मुद्दा बनाया हो, आप ही का वो रैली हो। ये सब हमें नहीं करना है। जहाँ पे लोगों की जान जाती है, जहाँ पे लोगों की असली समस्याएं हैं, वहाँ लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। 45,000 गाँव हैं। हमारा अपना राजनीति करने का स्टाइल है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। चुनाव जीत के हमें बिहार को बदलना भी है। जो आजकल सब कहने लगे हैं 2020 के बाद से, वो करने के लिए लोगों से मिलना ज़रूरी है। 45,000 गांव जाना ज़रूरी है। हम उसी तरीके की राजनीति करेंगे। गांव की तो वैसे भी चर्चा नहीं होती। आप पटना को देख लीजिए, और पटना से बॉर्डर क्रॉस करते आप कोई और ज़िले चले जाइए और देख लीजिए, लगेगा ही नहीं कि एक ही जगह है, एक ही राज्य है। जब तक उन सारे ज़िलों में विकास नहीं पहुँचेगा, तब तक बिहार में कोई विकास नहीं होगा। हम हमेशा आपको वहीं मिलेंगे। ये पटना में पोस्टर की राजनीति करना, ये तो सब कर ही रहा है जी। वही सारी चीज़ें करके बिहार नहीं बदला जा सकता। नई चीज़ें करनी पड़ेगी बिहार को बदलने के लिए, और वही चीज़ें कर रहे हैं। आप विदेश से पढ़ाई की हैं, लोग अक्सर विदेश, या मैं भी अगर बात करूं तो विदेश से बाहर अगर पढ़ाई करता हूं, सोचता हूं बाहर रह जाऊं। आपने या तो इंडिया छोड़िए, आप बिहार चुनिए। बिहार के एक गांव में, आप दरभंगा में शहर में रह रही हैं। वहां से आपको लगता है कुछ उम्मीद की किरण है आपकी पार्टी को लेके, आपको आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है? हाँ, बिल्कुल ही होगा। है तो बिहार के ही। बाहर इस वजह से, अगर आज आपने ये सोचा कि हम दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे, आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? सिर्फ बिहारी तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। अगर बड़े बड़े दूसरे राज्यों के लोग कर सकते हैं, तो आपको विदेश ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको 78-79 ईयर्स में हमने दुनिया में नंबर 1 बना लिया हो। 900, 1000 ये रैंकिंग है हमारी। ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी थी ना, कि हम अपने देश के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। कैसे बदलिएगा इन मानसिकता को? इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे दिन बीतता है, लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, हमें इस चीज़ का और भी एहसास होता है कि जो नए बच्चे हैं, विजन का यही मतलब होता है। जो बच्चे 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। उनकी शिक्षा पे मेहनत करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उन लोगों के जैसा बन सके जिन्होंने ये देश आज़ाद कराया था। उसमें से कोई बाबा साहब बन सके, बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें से कोई जवाहरलाल नेहरू बन सके। ये करने की ज़रूरत है। कोई महात्मा गांधी बन सके, कोई सुभाष चंद्र बोस बन सके,
उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार की जो चुनाव है कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं दिख रहा है। एक तरफ एनडीए महागठबंधन भी लहर लेके चल रही है, एनडीए भी चल रहा है, प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पे वादा कर रहे हैं, जय ने तो 6 की वादा कर रहे हैं। आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कितना का भरोसा है? देखिए, हम तो वो पहली पार्टी ही थे बिहार की जिसने 243 सीट्स पे चुनाव लड़ा था, कैंडिडेट्स खड़े किए थे। अब भले ही इनके इन प्रकार इन्होंने 99 का खारिज कर दिया, इस बार भी वही करेंगे। हम ही ने वो शुरुआत की है तो हम थोड़ी पीछे हट जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात आप ही करती हैं। पहला अभी फिलहाल राजनीति की बात करें तो सीएम फेस के लिए या फिर राजनीति में महिलाओं की कमी देखी जा रही है, महिलाएं उतनी एक्टिव नहीं हैं, आप उसकी बात कर रही हैं। लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा बिहार में? अगर बिहार का कोई फ्यूचर है तो होना ही पड़ेगा। 50% जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन पूरे नैरेटिव से महिलाएं गायब हैं। आपकी क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा और एम्पावर्ड महिलाओं को। अगेन वो आइडेंटिटी वाली बात नहीं है। ऐसे भी पुरुष होते हैं जो कि चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, और ऐसी भी महिलाएं होती है जो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े। लेकिन जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं उनको लाना पड़ेगा, मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, ताकि महिलाओं के लिए नीतियां बन सके। सारा खेल तो नीतियों का ही है। जब सदन में बैठे पुरुष महिलाओं की गाल पे नोट चिपकाएंगे तो महिलाओं के लिए कैसे नीतियां बनेंगी? हमें कल्चरली ये सिखाया जाता है कि महिलाएं आपसे नीचे हैं, उन पे मजाक उड़ाना, कितने भी वो पढ़ लिख ली हों लेकिन आप उन पे मजाक उड़ा सकते हैं, आप भले ही कितने भी कम पढ़े लिखे हो। संस्कार की कमी होते जा रही है महिलाओं को लेके। उस संस्कार को वापस लाना पड़ेगा अपने लिए, इसीलिए खुद से नीतियां बनानी पड़ेंगी और इसीलिए सदन जाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर के गाल पे नोट चिपकाता है तो उसको सदन से बाहर निकाला जा सके। तो पीपल्स पार्टी के सीएम फेस कौन होगा? अभी तक तो इन लोगों का कहना है कि हम ही हैं। अगर इन्होंने अपना मन बदल लिया तो फिर ढूंढा जाएगा किसी को। बिहार में अभी सीएम किसको होना चाहिए, कौन है उसके लायक? लायक तो हम ही हैं, और ये कोई भी घमंड नहीं है। बहुत मेहनत से हमने वो स्किल्स हासिल की हैं और बहुत मेहनत से वो सारे निर्णय लिए हैं जो निर्णय लिया नहीं जा सकता आम रूप से। तो लायक में तो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा, स्किल्स हैं कि नहीं है, वो डिटर्मिनेशन है कि नहीं, दिमाग उतना करेजस है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ हमें खुद में नज़र आती हैं और हमें लगता है कि नीतीश जी जो आज तक के बिहार के सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, अब उनके बाद उनसे बेहतर किसी को वहाँ पे बिठाने की ज़रूरत है। अभी क्या स्थिति है नीतीश जी की आपके हिसाब से? मुझे बहुत ही खुशी होती अगर नीतीश जी अब चले जाते। उसका कारण ये है कि हम उनको बहुत पसंद करते हैं और बचपन से हमने उनको बहुत इज्जत किया है। ऑनेस्टली तो पसंद करते तो रहना चाहिए, जाने की बात कर रही हैं, कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए? अब उनकी उम्र नहीं है। अब ये सब कॉमन चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रेस झेल के खुद को बनाया, ये तो आप उनको दाद देंगे ना। उनका सेल्फ अचीवमेंट बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो हर चीज़ जो उम्र की वजह से अब वो गलत करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उस रेप्यूटेशन पे एक दाग लगा रहा है। हमेशा उन पर सवाल उठते हैं, जो गलत आप वर्ड बोला उनको, महिलाओं को लेके कुछ कभी कभी ये उनकी आदत है या ऐसा वो गलत से कर जाते हैं गलती से? नहीं, उनकी कोई आदत नहीं है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति भी वो काफ़ी मर्यादा, हमने उनको बचपन से देखा है, बहुत छोटे से। वो बाकी नेताओं के जैसे नहीं हैं, वो बहुत संयम वाले व्यक्ति हैं। और ये महिलाओं वाली चीज़ तो उन पे बिल्कुल भी लगाई नहीं जा सकती। वो काफ़ी उम्र के हैं। अगर कोई महिला है, अगर उनको उन्होंने थोड़ा सा मूव कर दिया तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ट्रोल कर देता है। ये तो बहुत ही संस्कारहीनता वाली बात हुई। वो हमारे दादाजी के उम्र के हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करना। लेकिन उनकी उम्र हो गई है और अपने सेंसेस में वो किसी ऑफिसर के सर पे गमला नहीं रखेंगे। अगर वो रख रहे हैं और फिर भी उनको तो खुद मालूम भी नहीं होगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। जो ये भूलने वाली जो बीमारी होती है, उसमें जो भूलता है उसको मालूम नहीं होता है। लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सत्ता परस्त लोग हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि उनको मालूम चले। इसी अगर मौका दे तो आप अलायंस करिएगा उनसे? हमारी विचारधारा पॉलिसी को लेकर नहीं मिलती है। किसके साथ मिलती है? किसी के भी साथ नहीं मिलती। आपने तो कहा है कि अलायंस कर सकते हैं। एक बार ये भी मौका था जब आपने कहा था कि हम अलायंस द प्लस कभी नहीं करेगी, पुष्पम प्रिया कभी किसी अलायंस नहीं करेगी। अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, बिहार को
बिहार के विजन को टेबल पे लाएंगे तो अलायंस कर सकती हूँ। लेकिन हमने अभी आपको कहा कि नीतीश जी अब उस सेंसेस में नहीं हैं, वो एक विजन नहीं बना सकते। आज से 5 साल पहले अगर ये बात होती तो एक अलग बात होती। आपके हिसाब से मैम अलायंस के लिए आप कौन सुटेबल है आपके पार्टी के लिए? एज अ पार्टी, फेस की भी बात करेंगे। एज अ पार्टी नहीं। किस फेस कौन है? तेजस्वी जी, चिराग पासवान जी, प्रशांत जी भी हैं रेस में। रेस में तो नहीं है, रेस में तो यही लोग हैं। चिराग पासवान जी भी अभी रेस में नहीं है। जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं। तेजस्वी जी हैं अभी रेस में। एनडीए में कोई नेता ही नहीं है। नीतीश जी के बाद एनडीए में कोई नेता ही नहीं है, इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। सबको मालूम है कि नीतीश जी भले ही मुख्यमंत्री चुने भी जाएंगे तो भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, ये सबको मालूम है। तो कोई भी बन जाएगा। मंगल पांडे का नाम आ रहा है, रूडी प्रताप जी का भी नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं सीएम पांडे जी के चेहरे पे लड़के दिखाए चुनाव बीजेपी, एनडीए आगे करे चेहरा। अरे इतने साहस वाली पार्टी है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी तो आगे करे, जाए जनता के पास, उनके लिए वोट मांगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। या कुवत नहीं है ये करने की, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉपुलर है बिहार में एनडीए में, और वो नीतीश बाबू हैं। और 20 साल में ये लोग दूसरा कोई नेता नहीं बना पाए। तो यही फैक्ट्स है। गठबंधन सिर्फ तब हो सकता था जबकि बिहार की किसी को चिंता होती। तेजस्वी जी के साथ जाने में कोई क्या उनको बिहार बनाने में कोई दिलचस्पी है? आपको लगता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए। क्या वो आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं? सिर्फ युवा हो जाने से कोई युवा नहीं होता है, सोच होनी चाहिए युवा की। ठीक है, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आपने 9वीं तक ही पढ़ाई की, लेकिन आप उनको गलत साबित करके दिखाइए ना। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप जातिवादी हैं, आप उनको गलत साबित करके दिखाइए पहले, और आप वो साबित कर सकते हैं। फिर कौन वो चीज़ है जो कि आपको रोक रही है? इसका मतलब कि जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। आप लालू यादव जी के बेटे हैं, इसको एक्सेप्ट करिए कि आप लालू यादव जी के बेटे हैं, और अपना आचरण कम से कम उनके जैसा बड़ा करिए। हम सोच सकते हैं आप। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते तो हम सोचते, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे इन लोगों को बिहार में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली उनको ये बात आज तक रियलाइज़ भी नहीं हुई है कि अगर वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो कभी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी अगर वहाँ पे पहुँच गई, बीजेपी का मजबूत कैडर है। ये लोग कितनी भी रैलियाँ कर ले, इन्होंने कैडर कहाँ बनाया है? अगर हम एक न्यूट्रल आदमी होकर आपको ये बोले कि कांग्रेस अगर वापस बिहार में एंट्री करना चाहती थी तो कैडर क्यों नहीं बनाया? अगर कांग्रेस और तेजस्वी जी मिलके बिहार में सत्ता पाना चाहते हैं तो कैडर कहाँ है? ना ही कैडर है जिसमें कि आप एनडीए को पीछे कर सकते हैं, ना ही उनकी इतना पैसा है, उसमें भी वो आपको पीछे कर देंगे। तो मिनिमम जो चीज़ करने की ज़रूरत थी वो एक विज़न बनाने की ज़रूरत थी। बट इनको तो लगता नहीं है मुझे कि ये खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आई डोंट थिंक ही इज़ इंटरेस्टेड। हो सकता है कि वो नहीं बनना चाहते हों। पप्पू यादव भी इस बार चुनावी रेस में है। देखिए, इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं है, बट शायद तेजस्वी जी नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शायद वो अपोजिशन में ही रहना चाहते हैं, उसी में खुश हैं। पप्पू यादव जी तो कहाँ हैं मुझे आज तक पता नहीं चला है, कांग्रेस में है कि नहीं है, ये तो आप ही लोग बताएंगे। तो है, कांग्रेस का झंडा तो है उनके साथ। तो फिर निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? मैम, एक हमारे बिहार में एक कहावत है, वोट कटवा पार्टी। कुछ लोग से हम लोग बातचीत की, वो लोग आपको ये भी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपका? कुछ भी बकवास कर रहे हैं, चमड़ी की ज़बान है, बोले, कोई दिक्कत नहीं है। किसका वोट काट रहे हैं हम? हमें भी तो थोड़ा बताइए। चुनावी माहौल बस क्रिएट कर रही हैं। हमने कभी जाति के नाम पे राजनीति नहीं की है, हमने कभी जाति के नाम पे अपना वोट बैंक नहीं बनाया है, हमने कभी धर्म के नाम पे नफरत नहीं फैलाई है। सभी हमें वोट करते हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। क्या मुद्दा है इस बार आपका चुनाव में? अगर व्यक्ति इस गलत फहमी में नहीं रहे कि हम जीतेंगे नहीं, हम जीतेंगे, भले ही किसी को कितना भी बुरा लगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे अलावा बिहार को कोई भी आगे नहीं कर सकता, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार ही है। कितना इस बार वोट लाने का उम्मीद है आपको? इस बार चुनाव में कितना वोट आ सकता है? जीतने की कोशिश है, अधिक से अधिक सीट जीतने की कोशिश है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि बिहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब ये है कि लोगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई भी आवाज़ हो, हम तैयार हैं
वो कहते हैं ना, विपरीत धारा में जाने के लिए हम पहले दिन से तैयार हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि बिहार सबसे पीछे नहीं रहेगा। चुनाव में हमेशा एक सवाल उठते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, फेस पे या पार्टी पे। इस बार का चुनाव आपके हिसाब से किस चीज़ पे हो रहा है? फेस पे हो रहा है, पार्टी पे हो रहा है, धर्म पे हो रहा है, या फिर ऐसे ही हो रहा है? पैसे पे हो रहा है। कौन कौन है ये पैसे वाले लोग? यही सभी हैं और जनता को भी यही पसंद है, जनता भी यही प्रेफर करती है कि अरे आपका पोस्टर नहीं नज़र आ रहा, मतलब आप तो नज़र नहीं आ रहे। कहाँ से पैसा आ रहा है वो प्रश्न नहीं पूछेगी, लेकिन पोस्टर नहीं नज़र आ रहा तो आप नज़र नहीं आ रहे। पैसे भी राजनीति होती है। जाति तो हेड काउंट है, किसके पास पैसा पहुँचाएंगे? जो ब्रोकर्स हैं वो कहाँ से ढूंढेंगे? अब दूसरी जाति के व्यक्ति को जाके बोलेंगे जिनके पहले से ही नेता हैं, तब तो खबर भी लीक हो जाएगी ना। पैसा ही हमेशा से कारण रहा है, जाति हेड काउंट रहा है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हैं, अगर किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है तो बिहार के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो उठा के देख ले, उन पे रिसर्च है, उस पे पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे वोटिंग होती है। और दूसरा है, धर्म के नाम पे नफरत फैलाना है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म हो जाएगा। अरे आप किसकी पूजा करते हैं, दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। आपको वो पूरा अधिकार है इस देश में, इस प्लूरल देश में, कि आप उनकी पूजा करें। ये देश ही उसी आइडिया पे बना है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक आइडिया है। जो हम जब आज़ाद हुए थे तब हमारा वो आइडिया स्थापित हुआ था, और एज भारत के सिटीजन्स, भारत के नागरिक, ये हम सबका उत्तरदायित्व है कि वो आइडिया बचा रहे। हर किसी को पूरी आज़ादी है भारत में कि वो अपने धर्म को माने, जो भी धर्म को आप मानते हैं, और सरकारों का उत्तरदायित्व है कि उसको उस धर्म को मानने का प्रोटेक्शन दें। बट यही मुद्दे होंगे यहाँ पे, सड़क बनी कि नहीं बनी, बिजली की क्या कंडीशन है, बाढ़ आता है कि नहीं आता है, कितने सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, गर्दनी बाग में कौन से लोग हैं जो बैठ के धरना दे रहे हैं, ये सब कोई मुद्दे नहीं रहेंगे। कल ही तो JP नड्डा साहब आए, वो गए और उन्होंने जाके मौर्या होटल में जाके उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन गर्दनी बाग में जो इतने सारे बच्चे बैठे थे उनमें से जाके वो किसी से भी नहीं मिले, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है मिलने की। मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत कसर रह जाएगा वो पैसे से अंत में पूरा कर दिया जाएगा। ये सब दुर्भाग्य है अपने राज्य का। जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? स्वयंभू रणनीतिकार। देखिए, भविष्य तो किसी का भी हो सकता है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है? हर किसी को अधिकार है राजनीति करने का। वो भी अगर राजनीति कर रहे हैं तो इट्स फाइन। उतने सारे नेता पहले से हैं, उसमें से एक और सही, बट उससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता है। उसका कारण ये है कि वो तो तभी भी राजनीति में थे ना जबकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ये बात तो सही है, हमें उनसे पर्सनल कोई दिक्कत नहीं है। आई विल वेलकम एनीवन जो कि बिहार में आके राजनीति करना चाहता है, सबका अधिकार है। आप भी राजनीति कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जो हैं बिहार बदलने की, प्रश्न ये होने की ज़रूरत है कि जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे, राज्य के मुख्यमंत्री के वाइस प्रेसिडेंट थे 2 वर्षों तक, मंत्री पद के सारे आपने जो फ़ायदे हैं वो भी उठाए, तो आपने बिहार के लिए तब क्या किया? व्हाट डिड यू डू? ये एक प्रश्न है। इसके अतिरिक्त वो अगर राजनीति कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसके साथ साथ ये सारी बातें ना बोलें, क्योंकि इससे जनता का जो विश्वास है, क्योंकि जनता इम्प्रेशनेबल है, जो लोग उनमें विश्वास कर रहे हैं उनका विश्वास टूट जाएगा। वो चीज़ ना करे, सिर्फ राजनीति करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजनीति से एक आखिरी सवाल रहेगा आपका, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं उधर के अगल बगल के क्षेत्र पूर्णिया हो गया, और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। इसके लिए सबने बहुत कुछ वादे किए, कुछ लोगों ने काम किए, कुछ लोगों के वादे अधूरे भी रह गए। इसके लिए पुष्पम प्रिया यानी द प्लूरल्स पार्टी का क्या? इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। किया जा सकता था, लेकिन इसमें सेंटर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यही एक तरीका है। ये बात बॉर्डर्स वाली बात है, नेपाल के साथ बात करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि वहाँ जो डैम है वो खोल दिया जाता है, और बिना वो बातचीत के इसका निदान नहीं हो सकता। तो बिहार की सरकार को सेंटर पे प्रेशर बनाने की ज़रूरत थी, जो उसने बनाई नहीं।
जो 20 साल के डबल इंजन सरकार में इनको कभी इनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है काम करने की। और इसके लिए हम सब नागरिक जिम्मेदार हैं। हमने हमेशा सिर्फ बेफजूल की बातों पे ध्यान दिया है, सिर्फ बेफजूल की, जिसका कोई मतलब नहीं है। कपड़ा क्या पहनते हैं, भाषा क्या बोलते हैं, दिखते कैसे हैं, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। बातें ये होनी चाहिए कि काम कितना किए। ये जो प्रश्न है ये तो उनसे पूछने की ज़रूरत है ना कि 5 साल बीत गए 2020 से, 243 विधायक हैं, हम सिर्फ नीतीश कुमार जी से सवाल क्यों पूछे? 243 विधायक से सवाल पूछने की ज़रूरत है ना। आप लोगों ने अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में क्या काम किया? क्या आपको नीतीश जी ने मना किया था काम करने के लिए? आपने, अगर आप मिथिला के हैं, मिथिला जिसमें कि इतने सारे ज़िले आते हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं प्रेशर बनाया कि आप हमारे बाढ़ की समस्या का हल करिए? 20 साल से विधायक हैं उधर। हमारे दरभंगा से तो कितने सारे मंत्री हैं, बट वो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि द मोमेंट वो नीतीश जी से कोई प्रश्न पूछेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यही हालत है। नीतीश जी ने किसी ने सवाल किया था आपके बारे में, आपको लेके, तो उन्होंने कहा था वो छोटी बच्ची है और उनके पिताजी के साथ हम लोग खूब रहे हैं, घूमे हैं, साथ में रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है और वो आगे आना चाहती है तो उसका हमेशा स्वागत है, अपनी छोटी बच्ची घर के जैसी। ये बात तो उन्होंने सही कहा। हम हैं उनके लिए छोटी बच्ची, हमेशा से रहे हैं। हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। हमें मालूम है कि हमारा डिस्कशन जो पूरा राजनीति को लेके हो गया है वो इतना हेट्रेड बेस्ड हो गया है कि पहली चीज़ जो लोगों ने परसीव की वो यही की कि हमने विद्रोह कर दिया है नीतीश जी से। बट हमने नीतीश जी को भी कहा था कि हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। दैट्स ऑनेस्ट। हमने उन्हीं को अपना आदर्श माना है हमेशा से। उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की संघर्ष के साथ, हमने भी उसी तरीके से राजनीति की शुरुआत की है। इतनी ही बातें हैं। हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जिस तरीके से वो कभी बिहार के लिए करना चाहते थे। चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो अलग चीज़ें करना चाहते थे। हम अब बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, हम हार गए, बट वो भी कभी चुनाव हारे थे। तो ऐसी हमारा उनसे पर्सनल कुछ भी नहीं है। परिवार जैसे रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, हमारे मन में आगे भी रहेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि उनके आसपास जो लोग अब बच गए हैं, उनके आसपास और भी बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली अब हैं नहीं। और जो लोग बच गए हैं वो उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। इस बार जो कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा किया है, क्या लगता है उसका प्रभाव बिहार की राजनीति को उथल पुथल दे सकता है, कुछ बदलाव कर सकता है? इस यात्रा से तो नहीं। और मैं ये, हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हैं और कांग्रेस को ज़रूरत है कि अपना कैडर बिल्ड करे। हम विथ ऑल गुडविल ये बात बोल रहे हैं, और वो सिर्फ यात्रा करके बिल्ड नहीं होगी। एक वक्त में कांग्रेस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। हमारे घर के लोगों ने जो राजनीति शुरू की वो कांग्रेस से ही शुरू की थी, और आज कांग्रेस कहीं नहीं है। तो वो कैडर जब तक बिल्ड नहीं होगा, राहुल गांधी जी को ज़रूरत है कि वो कैडर बिल्ड करने पे फोकस करें। अगर वो एक रैली करेंगे, एक यात्रा में आएंगे, तो हम उनको बताते हैं कि क्या होता है, जो शायद उनको मालूम नहीं होगा। सारे लोग सक्रिय हो जाएंगे उनके पार्टी के, हर जगह आप भी देखते होंगे पोस्टर्स लग जाएंगे, झंडा लग जाएगा, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो फिर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उनको बारंबार आते रहने की ज़रूरत है और बूथ पे अपना कैडर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तब उनका भी भविष्य है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका कोई भविष्य नहीं है जैसे लोग कहते हैं। ऑफ कोर्स है, सबका भविष्य है। पुष्पम जी, उसी रैली में एक झंडा था मुकेश सहनी जी का, वो भी डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं, 60 सीटें की डिमांड कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी जी को लेके बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में आपकी मानसिकता क्या है? वो भी एक नेता हैं, उनकी अक्सर डिमांड रही है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की। अब ये तो उनकी पार्टियां ही डिसाइड करेंगी, और ये काफ़ी क्लियर है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना ही है, क्योंकि वो तो ओपन ही वो इनविटेशन देते हैं कि जो हमें, ये तो वो अलग हो सकते हैं। वो तो कहते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो हम अलग हो जाएंगे। आई मीन दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई हर्ड, कि उन्होंने कहा है कि जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो अब देखिए कि उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी वो भी एक नेता हैं, युवा नेता हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और भी ज़्यादा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ पोस्टर्स और पटना में नहीं, बल्कि लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए भी और भी काम करने की ज़रूरत है। मैं एक द प्लूरल्स पार्टी के 5 ऐसे मुद्दे जो बिहार के लोगों को पसंद आए, बिहार के लोग उसे अपना अधिकार मान के आपको जिताने की कोशिश करें और अपना मत दें। उद्योग लगाना,
पहला, दूसरा और तीसरा यही मुद्दा है। उद्योग लगाना, उद्योग लगाना, उद्योग लगाना। उसके बाद जो मुद्दा है वो है इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना। शिक्षा व्यवस्था जो इतनी चौपट हो चुकी है उसको करना पड़ेगा सशक्त। उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस देश के जो नंबर 1 स्टेट्स हैं उनमें उतना टैलेंट हो और किसी भी पैमाने पे वो उनसे पीछे नहीं हो जाए और वो बाहर भी नहीं जाए, उनका ब्रेन ड्रेन नहीं हो। ब्रेन ड्रेन भी होता है, जो तेज़ बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो भी नहीं हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि अपने यहाँ वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाए। और लास्ट और आखिरी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर जनता को कोई दिक्कत होती है तो वो भगवान भरोसे नहीं रह सकता। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उसको मदद करने के लिए वहाँ पे कोई व्यक्ति उसको मिलना चाहिए, जो आज बिल्कुल ही गायब है, और बिना लेन देन के मिलना चाहिए। ये 5 चीज़। पुष्पम प्रिया का इस बार के चुनाव में किससे सीधा सीधा टक्कर है? किसको अपने चुनाव में टक्कर मानती हैं? बहुत सारी पार्टी हैं, उसमें किसको आप देख रहे हैं? बीजेपी से। बीजेपी? जी, बीजेपी से टक्कर है। एनडीए मतलब एनडीए से टक्कर है, क्योंकि अभी जीतने के सबसे नज़दीक अगर कोई है तो एनडीए ही है। अगर आज चुनाव हो जाए एनडीए जीत जाएगी। कुछ सवाल मुद्दों से हटके, काला मास्क काला कपड़ा आपका शुरू से मैं देखते आया हूं, जब से मैं आपको देखना राजनीति में, क्या इसका मुद्दा, उसका मकसद है? काला कपड़ा तो कोई कारण नहीं है। हम अक्सर कभी मैंने आपको कलरफुल ड्रेस में देखा, कभी नहीं। उससे चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही जैसा कपड़ा पहनिए तो आसान है। वो एक डिसीजन आपके जीवन से कम हो जाता है। ये काला ही पहनना है तो काला ही पहनना है। हमने काला ज़्यादा पहना है जीवन में, इसलिए काला ही पहनते हैं। और मास्क इसलिए है क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं मास्क हटाएंगे नहीं। और चेहरा रिडंडेंट है। चेहरा कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो सिर्फ चांस की बात है। हम किस परिवार में पैदा हुए उससे बस यही पता चलता है। और वो किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। विचार पसंद आने चाहिए, विचार सुनाई देने चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने। जब तक जीतेंगे नहीं, यानी जब तक नहीं जीतेंगी? जब तक जीतेंगे नहीं, इसी बार जीतेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? सम्राट चौधरी ने एक वादा किया था कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब सीएम जी को, नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। और जब सीएम जी के साथ मिले तो सीएम जी के कहने पे हटा लिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी सीएम जी के कहने पे मास्क नहीं हटाएं, तो हम सम्राट चौधरी जी नहीं हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ पुष्पम प्रिया जी थी, बेबाकी जवाब दे रही थी। दरभंगा चुनाव लड़ने की प्रयास में है। देखिए फिलहाल 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। द पीपल्स पार्टी का साफ है कि इस बार जो चुनाव होगा वो जो ऐसे तो पैसे पे होगा, लेकिन हमारा चुनाव जो होगा मुद्दों पे होगा, विकास पे होगा। फिलहाल इनसे फिर मुलाकात होगी दरभंगा में। फिलहाल कर देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ मैं नक्षत्र न्यूज़ आर्या अमन, पटना।